चलिए बाबू, पिछले क्लास में हेलो एल्किन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनोल था और एमीन चैप्टर के मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कहिए या उसको अति लघु कहिए, जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको कराया है। एक बीच में हम आपसे कहे थे कि अध्याय 8 हम अभी स्किप कर रहे हैं, उसको आगे पढ़ा देंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ना अध्याय 8 अभी खत्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि आपको आगे हम उसको ले लेंगे, आगे पढ़ा देंगे। तो फिनिश हुआ है चैप्टर, तो उसका जो है मैं आज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराने जा रहा हूं। देखो बाबू, कोई भी चैप्टर की शुरुआत फंडा वही है, कुछ बेसिक चीजें बताते हैं, फिर जाकर उस चैप्टर पर आते हैं और उस चैप्टर के मूल क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस चैप्टर का पहली बात तो नाम है एल्डिहाइड। खूब आराम से समझिएगा, एकदम रिलैक्स होकर। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहचान क्या होती है आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना। क्या सर? एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब किसी एल्किल ग्रुप से एल्डिहाइड को जोड़ दीजिए, CHO, यही तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। या किसी एरिल ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दीजिए, ठीक। कीटोन क्या होता है? तो कीटोन में CO के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड भी एल्किल ग्रुप और राइट साइड भी एल्किल ग्रुप। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ही हो, दोनों तरफ आपको एरिल ग्रुप भी मिल सकते हैं, नो डाउट। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो सर एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ा होता है और एरिल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप क्या होता है? जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है ना? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ बाबू, थोड़ा सा एक चीज हम आपको बता रहे हैं, क्या? सुनिएगा। एल्डिहाइड की संरचना देखिए, R, ये कार्बन, ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? 1 बंध बनाता है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के साथ। और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड के साथ। और कार्बन ओवरऑल बंध कितना बनाता है? 4। कार्बन ओवरऑल कितना बंध बनाता है? 4। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2। हाइड्रोजन कितना बनाता है? 1। एल्किल कितना बनाता है? 1। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। कीटोन को आपको अच्छे से पता है कि कीटोन आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, ऑक्सीजन ऊपर भी हो सकता है, ऑक्सीजन नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई और रिएक्शन के ऊपर मतलब रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें स्ट्रक्चर कभी ऊपर कभी नीचे बना दिया जाता है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ा होता है, तो COOH ग्रुप जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? तो सर आप कहें कि ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, तो ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। तो सर एक O और एक H तो फिर भी बचा है ना, तो फिर उसको कैसे जोड़ेंगे? तो सुनिए सर, कार्बन 3 बंध बना चुका है, कार्बन की एक बैलेंसी और बची हुई है, कार्बन एक और बना सकता है, जिसके साथ वो बना ले। और ऑक्सीजन सर 2 बंध बनाएगा, तो काम करिए, O को यहां जोड़ दिए और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, फिर ऑक्सीजन के साथ किसको जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन को। आप इसको O को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बन देख लीजिए 4 बंध बनाया है, ऑक्सीजन 2 बंध बनाया है, ऑक्सीजन एक बंध इधर बनाया है और एक बंध हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो ऑक्सीजन का भी 2 बंध पूरा हो गया। हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1 बंध बना लिया है। कार्बन 4 बंध बनाया एल्किल ग्रुप का 1 बंध। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है किसका? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अध्याय नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मैंने सामान्य परिचय आपको दिया है। ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पहला ही क्वेश्चन पूछता है, क्या? कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? सर कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। अच्छा,
मतलब जिस यौगिक में, जिस स्ट्रक्चर में आपको एल्डिहाइड दिखाई दे दे, आपको कीटोन दिखाई दे दे, वो स्ट्रक्चर किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम आपको एक करके दिखा दे रहे हैं, आपको अभी तुरंत क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक ना? तो इतना आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कौन कार्बोनिल यौगिक है? निम्न में कौन निम्न में कौन कार्बोनिल यौगिक है? हम आपको बताए हैं क्या कि पहले रुकिए, हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन, पहले लिख दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। पहले हम ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑप्शन लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सा। एक ये दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, और एक डी थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं, एक ये। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पेपर वाला पूछ दिया आपसे कि निम्न में से कौन जो है कार्बोनिल यौगिक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये निम्न में से कौन कार्बोनिल यौगिक है? सुनिए, पकड़ना कैसे सर? सुनिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और आप हमको जस्ट अभी समझाए हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो कीटोन ग्रुप होता है, केवल और केवल वही कार्बोनिल यौगिक को दर्शाते हैं, इनके अलावा और कोई कार्बोनिल यौगिक नहीं होता। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया COOH, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में ये तो एल्के नोएल क्लोराइड है, जिसको एसिड क्लोराइड बोला जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एमाइड ग्रुप है, जिसको एसिड एमाइड बोला जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी पर आइए, तो इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है, बीच में CO जुड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं पता कि ये कौन सा ग्रुप है? तो सर ये तो कीटोन ग्रुप है, और हमको अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमको कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? तो सर हमको कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों कार्बोनिल यौगिक को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो हिसाब किताब ठीक रहेगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया, एल्किल एल्कोहल की क्रिया K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ जब कराई जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारी बात को बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि K2Cr2O7 और H2SO4, K2Cr2O7 और H2SO4 ये दोनों के दोनों प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। इतने खतरनाक ऑक्सीडेशन ये करते हैं, इतने खतरनाक अपचायक होते हैं कि इनका ये तुरंत ऑक्सीडेशन कर देंगे। आपको अच्छे से पता है कि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार अपचायक होते हैं। ये एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। ये मामला अभी तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने प्रबल अपचायक लिया है। अब प्रबल अपचायक लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन एक बार और हो जाएगा। और अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप का एक बार और जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है मेरा किसमें बदल जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो यहां पर आकर मामला आपका क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जब भी प्रबल अपचायक आपको दिखाई दे दे तो उसका जो भी अल्कोहल के साथ क्रिया हो रही है उसका शानदार ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने पर जो प्रोडक्ट बन रहा है मामला वहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने प्रबल अपचायक लिया है। इसका एक बार और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के देन उसके बाद RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड जाकर अंतिम उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन एक और आता है, शानदार क्वेश्चन है कि कौन मध्यावयता प्रदर्शित करता है?
कौन मध्यावयता प्रदर्शित करता है? कौन मध्यावयता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपको दे दिया जाए, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, एसीटोन, और ऑप्शन डी दे दिया जाए क्या, एथेनॉल। ये चार ऑप्शन आपके सामने है बाबू, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन मध्यावयता प्रदर्शित करेगा। निम्न में से कौन मध्यावयता प्रदर्शित करेगा। मध्यावयता का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां आना चाहिए, तो सर बीच में आना चाहिए। कहां आना चाहिए, तो बीच में आना चाहिए। अच्छा भाई, मध्यावयता का मतलब क्या है कि आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कहां आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। कहां आना चाहिए, बीच में। तो ब्यूटेनॉल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है, ब्यूटेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो सर 4 कार्बन होंगे। 4th नंबर वाला ही कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो इसमें सर एल्डिहाइड ग्रुप तो कॉर्नर पर आ रहा है, कोने पर आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेम स्ट्रक्चर पेंटेनॉल का भी बनेगा, 5 कार्बन आएंगे, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप कॉर्नर पर चला जाएगा। एथेनॉल का देख लीजिए, तो इसका भी RCHO 100% CHO कहां आ रहा है, कॉर्नर पर आ रहा है। इसमें सर फंक्शनल ग्रुप तो बीच में आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर जब 3rd देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3rd में लिखा है एसीटोन। क्या लिखा है, एसीटोन। एसीटोन सामान्य नाम है और एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। क्या नाम है, प्रोपेनॉन। तो एसीटोन का जब मेरे भाई स्ट्रक्चर बनाने तुम जाओगे तो क्या आपको नहीं पता कि CH3 और CO और CH3 इस तरीके का होता है, CH3 CO और CH3 इस तरीके का होता है। ये किसका है स्ट्रक्चर, एसीटोन का है। किसका है, एसीटोन का है। और इसमें जो कीटोन ग्रुप आप देख रहे हैं, क्या ये बीचों बीच नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा कौन सा मध्यावयता कौन प्रदर्शित करेगा, तो सर एसीटोन करेगा। कौन करेगा, एसीटोन करेगा। बात समझ में आया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम पूरी तरीके से डिटेल एमसीक्यू को केवल एमसीक्यू जैसा नहीं करा रहे हैं कि 4 क्वेश्चन करा के जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि ऐसा ये हो रहा है वो हो रहा है। हम पूरी तरीके से डिटेल जा रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। इनकेस क्वेश्चन में पेपर ये अति लघु के रूप में भी बनकर अगर आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ब्रेक कर पाओगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन छुपे होते हैं और खासकर केमिस्ट्री में तो ऐसा होता ही है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप क्या रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको जो है ये CH3CH और Cl2 की क्रिया KOH के साथ कराने पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो बाबू, CH3CH Cl2 की क्रिया हमको किसके साथ करानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। तो होगा क्या, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए CH के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं, तो 2। तो देखो संयोजकता एक KOH लेंगे तो बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 2, और संयोजकता 2 है, तो आपको सामने वाले को भी कितना लेना पड़ेगा, 2। ठीक है ना, ऐसा ही तो होता है। अब यहां से देखेंगे तो पोटेशियम 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, यानी 2KCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2KCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब CH3 और CH, और यहां देखिए इस CH पर एक ये OH ग्रुप आ गया और एक ये OH ग्रुप आ गया। ठीक है, ये A नंबर का मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया। अब यहां आपको एक बात ध्यान से सुननी है। क्या सर, कभी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी अस्थाई नहीं होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी भी अस्थाई नहीं होते हैं। इसका मतलब सर ये तो अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। अच्छा तब, अच्छा दुनिया में कोई भी चीज है जो अपने आप को अस्थाई नहीं करना चाहेगा, सर ऐसा तो कोई नहीं है। दुनिया में हर वस्तु, हर वो चीज अपने आप को क्या करना चाहती है, स्टेबल, अस्थाई करना चाहती है। इसीलिए आप भी तो मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत किस लिए कर रहे हो, आप अच्छा मेहनत इसलिए कर रहे हो कि 12th में अच्छा नंबर आए, उसके बाद आपको आपका जो ड्रीम है 12th के बाद आप उसमें जाए, फिर उसमें अच्छा करे, उसमें अच्छा पढ़े, का शानदार सर्विस ले,
और फिर आप स्टेबल की ओर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो दैनिक जीवन में व्यक्ति जो भी होता है वो भी स्टेबल की तरफ भागता है, और केमिस्ट्री में रिएक्शन भी है वो भी अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये तो अस्थायी है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी अस्थायी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, हम इसको ऑफलाइन में क्या बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं, आगे कभी क्लास लेंगे तो हम इसको बताएंगे कि क्यों नहीं होता है। तो ये अस्थायी है, तो इसको अस्थायी करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, यहां से देखिए यहां से जल बाहर निकल रहा है। अच्छा, तो H2 यहां से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। और जैसे ही जल इसमें से बाहर हो रहा है, यहां देखिए CH3 CH और ये O, हमको क्या मिल गया, मेथेनॉल मिल गया, सॉरी एथेनॉल मिल गया। क्या मिल गया, एथेनॉल मिल गया। और ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, अस्थायी। तो पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिएगा कि CH3CHCl2 की क्रिया KOH के साथ कराने पर, मान लीजिए कि यहां दे दे A और यहां दे दे B, आप पूछ देगा कि A नाम का प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और ऑप्शन जहां जिस ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे आप उसी ऑप्शन को क्या करिएगा, टिक करिएगा। सही है कि गलत है वो बात की बात है, पेपर वाला आपसे A नाम का ही प्रोडक्ट अगर पूछ रहा है कि पहली बार जब रिएक्शन कराएगा तो A नाम का प्रोडक्ट मतलब पहला वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मान लीजिए ये वाला ऑप्शन में दिया ही नहीं है और इस ऑप्शन को दे दिया है, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर ये पूछ देगा क्वेश्चन की क्रिया कराने पर कौन सा स्थायी प्रोडक्ट बनेगा, तो फाइनल वाला प्रोडक्ट आपको CH3 और CHO को क्या करके आना होगा, टिक करके आना होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब देखा जाता है ध्यान से, कई बार हम बता रहे हैं कि यही वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, तो इन दोनों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए अच्छा, पेपर में कई बार पूछता है कि कार्बोनिल यौगिक कौन सा, कार्बोनिल यौगिक में कौन सा प्रतिस्थापन होता है, कौन सा प्रतिस्थापन होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या XYZ कौन सा होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा बाबू कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना। रीजन बता दे रहे हैं कि जो कार्बोनिल यौगिक होगा, क्यों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रिप्रेजेंट करता है। देखो बाबू, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट है। तो जो अधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट होता है वो सामने वाले में से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इनके इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पर, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो अब कार्बन की प्रकृति कैसी हो गई, नाभिक, इस पर कौन जुड़ेगा, इस पर सर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होगा वो आकर का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस का चार्ज हो गया। तो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो जो जिस ऑप्शन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहेगी आप उसको क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिए। ये उसका रीजन मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक ना। चलिए अगला वाला इसी में है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि कौन निम्न में से कौन कैनिजारो परीक्षण देगा, परीक्षण नहीं देगा, इस तरीके से नहीं देगा, नहीं देता है। निम्न में से कौन कैनिजारो परीक्षण नहीं देता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, CHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, CH3 CH2 एंड CHO। ऑप्शन नंबर सी हम आपको दे रहे हैं, CCl3 और CHO, और ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आपको, CH3 का होल थ्राइस C और CHO।
आपको एग्जाम में भी इसी तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? हमारी बात सुनिएगा, कैनिजारो परीक्षण वही नहीं देगा, कैनिजारो पूछा है कि कौन कैनिजारो परीक्षण नहीं देगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो परीक्षण नहीं देगा। भाई क्या बोल रहे हैं? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो परीक्षण नहीं देगा। अब व्हाट इज का अल्फा हाइड्रोजन? तो सुनिएगा, जैसे हम आपको लिख रहे हैं CH3 CH2 एंड CHO, फॉर एग्जाम्पल COOH लिख दो। चलिए CH3 CH2 CH2 एंड CHO, एंड नेक्स्ट लिखते रहे हैं ये क्लोरीन, इसके साथ ब्रोमीन, ये यहां सेकेंड आयोडीन, एंड इसके साथ फ्लोरीन, और ये जोड़ दिए इसके साथ CHO। 3 एग्जाम्पल। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? तो सर ये फंक्शनल ग्रुप है, ओके सर, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ओके, और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो इसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। इसी हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसके पास इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखना क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन के लिए बाबू, कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, तो अगर है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप सुनिएगा, देखिए यहाँ ये तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो कैनिजारो परीक्षण नहीं देगा। अब कोई कहेगा तो अब देखिए, अभी ये CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो चेक कैसे करेंगे? सर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ सर कितने क्लोरीन है? तो सर 3 क्लोरीन है। तो सर 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, और ये CHO। क्या बाबू फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन दिखाई आपको दे रहा है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो ना सर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सर ये फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो इस कार्बन के साथ कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3। इस कार्बन के साथ कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो ना सर, इस कार्बन के पास भी कहा एक भी हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी नहीं है। तो जिसके पास नहीं है वो तो देगा, और जिसके पास है वो नहीं देगा। ये वाला स्ट्रक्चर के पास भी, इसका भी आप स्ट्रक्चर यूं ऐसे बनाएंगे तो इसमें भी जो है इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जस्ट उसके पास वाले कार्बन में देखा जाए तो उसमें है ही नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन कैनिजारो परीक्षण नहीं देगा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा। समझ में आ गया? ठीक ना? चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। कौन सा यौगिक फेलिंग बिलियन परीक्षण, कौन सा यौगिक फेलिंग बिलियन को ऐसे लिख दीजिए, फेलिंग बिलियन को अपचयित नहीं करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। कौन सा यौगिक फेलिंग बिलियन को अपचयित नहीं करता है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम। ऑप्शन यहां पर देखिए CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी HCOOH, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी CHO एंड ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा यौगिक जो है फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, अपचयित नहीं करता है, बताइए। फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। एक हिंट दे रहे हैं बाबू, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा वो फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा, वो फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा। और खासकर ये वाला अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है किसी भी यौगिक में, ये वाला स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाइएगा कि ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर देगा। जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है वो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ध्यान ये देने वाली बात है कि सर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में एल्डिहाइड ग्रुप हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में एल्डिहाइड ग्रुप हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो जब साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है इसका मतलब सर ये तो फेलिंग विलयन परीक्षण देगा। हमसे पूछा है कि फेलिंग विलयन को फेलिंग विलयन अपचयित कौन नहीं करेगा, तो इनमें तो एल्डिहाइड है, ये तो अपचयित करेंगे। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, भाई एल्डिहाइड ग्रुप वाले तो करेंगे, तो इससे तो COD में तो भाई ठीक है, इन दोनों से बच गए तो करेंगे। अब सर इसमें भी COOH है और इसमें भी COOH है, अब कौन नहीं करेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से पाएंगे, और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बताइए, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? हम आपसे बोले हैं कि ये वाला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहां तो OH है और यहां H है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर इन दोनों स्ट्रक्चर में जब हम देख रहे हैं तो इसमें ये वाला ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, और उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरीके से देखेंगे तो फिर कंपैरिजन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर मामला फंस गया। अब देखिए हम ध्यान से इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए हम कैसे चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। ये कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ ये OH, ये वाला। हम आपको अभी बताए हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर जहां दिखाई दे दे वो विलयन को अपचयित करेगा, वो विलयन को अपचयित करेगा, और ये इसमें तो इसमें क्या आ गया, OH आ गया, तो ये विलयन को अपचयित नहीं कर गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप आ जा रही है, और इस ये देखिए COOH वाला में ये आ रहा है, और ये वाला स्ट्रक्चर हमको जहां भी दिखाई देगा वो अपचयित क्या करेगा, कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, पेपर में कई बार क्या किया है, पूछा है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल कंटिन्यू इसी में कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं उसको करेंगे।